एवरीवन। मैं आज अपना नया व्लॉग शुरू कर रही हूँ। मेरे व्लॉग चैनल का नाम है सफ़रनामा विद अंकिता। थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे चितपुर जंक्शन। चितपुर जंक्शन से स्टार्ट करेंगे अपनी ये जर्नी गेटवे टू दी नॉर्थ ईस्ट, और जाएंगे चितपुर से ट्रेन लेकर के कामाख्या जंक्शन तक, जो कि कल सुबह ठीक 4:30 बजे अप्रॉक्सीमेटली पहुंचा देगा हम लोगों को कामाख्या जंक्शन। हमारे साथ बने रहिए इस सीरीज़ पे। कहाँ बुला रहे हो? कहाँ है? सैंडविच है। मैंने वहाँ ऑर्डर दे दिया ऑलरेडी। क्या क्या ऑर्डर तुम एक सैंडविच ले लो। मैंने वहाँ पे एक पनीर चिली ऑर्डर दिया है। एक ही ना? हाँ, तुम क्या खाएगा? ये वाला सादा रहेगा, अच्छा रहेगा। हाँ, सैंडविच ही खाएगा। तो वेज नॉन वेज? वेज। वेज अभी नहीं। क्या खाएगा? चिकन या वेज? अरे नहीं बोला वेज। भैया तो मैं वहाँ जा रही हूँ। भैया एक कॉफ़ी और एक पनीर चिली। कितना? 80। इस पे कर दूँ? $80 ना? एक कॉफ़ी कीजिए ना। एक कॉफ़ी प्लीज 30। आज के सुबह की पहली कॉफ़ी चितपुर रेलवे स्टेशन में। चढ़ गई हूँ ट्रेन में, जो कि है साइरंग एक्सप्रेस। कोलकाता चितपुर से लेके ये जाएगा आई थिंक साइरंग जो स्टेशन है लास्ट, जो आई थिंक लास्ट ईयर इनॉग्रेट हुआ था, वहीं तक। पर मैं उतर जाऊँगी कामाख्या जंक्शन में, जो कि कल सुबह 4:35 का टाइम है। अभी हो रहा है 10:19। जस्ट थोड़ी देर में 15-20 मिनट ट्रेन छूट जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ आगे तक। बाय। मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है। ट्रेन छूट गया। इट्स ऑलरेडी 10:45। धीरे धीरे स्टेशन छोड़ रहा है ये ट्रेन। और अभी यहाँ टेम्परेचर वार्म है, 32 डिग्रीज़ है, बट फील्स लाइक ऑलमोस्ट 35-37 है कोलकाता में। तो जहाँ मैं जा रही हूँ मेघालय में, वहाँ टेम्परेचर ऑलमोस्ट 22 है और बारिश हो रही है, तो बहुत मज़ा आने वाला है पहाड़ों में। मैंने अभी एक लेमन टी ले लिया है, क्योंकि मैं दूध चाय बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी, या कॉफ़ी। सुबह की कॉफ़ी उतनी अच्छी नहीं थी, तो अभी मैं ये लेमन टी टेस्ट करके आपको बताऊंगी कैसा है ये। कमिंग टू द ट्रेन, मैंने इस ट्रेन की टिकट बनाई थी कन्फर्म टिकट ऐप में से, जो कि बस वेट लिस्ट 7 में थी जब मैंने ये सेकंड
क्लास AC का टिकट लिया था और सैटरडे या संडे, मतलब मैंने लास्ट वीक बनाया था वेडनेसडे, और ठीक जर्नी से 2 दिन पहले वेट लिस्ट 1 में आ गई थी। और जर्नी से 1 दिन पहले सुबह में, मतलब आज ट्यूसडे है 9 जून, 8 जून मंडे सुबह 10 बजे से पहले वो ऑलमोस्ट RAC 11 तक आ गई थी। पर मुझे फिर भी एक एजेंट को पकड़वा के इसको VIP कोटा से कंफर्म करना पड़ा। कंफर्म टिकट ऐप में इस सीट का प्राइस, एक ही सीट का प्राइस मुझे 1935 पड़ गया है। और क्योंकि मैंने एजेंट से इसको कंफर्म करवाया, क्योंकि मुझे RAC में नहीं जाना, क्योंकि RAC हाफ है, तो मेरी जो को पैसेंजर रहेगी वो उनका भी RAC होगा, के साथ बैठ के जाना होगा, तो दोनों ही कंफर्टेबल नहीं होंगे। और अगर नींद पूरी नहीं हुई, आगे का 7-8 दिन का सफ़र बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसीलिए मैंने कंफर्म करवाया एजेंट से। एजेंट ने ऑलमोस्ट 650 रुपीज़ ले लिया इसे कंफर्म करने में, पर कंफर्म कर दिया। बट अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि मुझे साइड अपर मिला है और मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो मैं अभी, आप देख सकते हो कि मैं साइड लोअर में बैठी हुई हूँ। मैं साइड लोअर में बैठी हुई हूँ। तो मेरे बगल में एक भैया है जिनका लोअर बर्थ है। उन्होंने बोला है कि हाँ आप आके सो सकते हो रात में। तो मैंने भी उनको बोला है कि आप पूरा दिन बैठो, कोई परेशानी नहीं है, मैं कंफर्टेबली यहाँ बैठूँगी, आप बैठो, सिर्फ रात के लिए आई विल गो एंड sleep, take his berth and sleep. He will be shifting to my side upper. That was really good of him. So ये छोटी मोटी चीज़ें इन सफ़र में होते रहेंगे। तो मैंने अपनी लाइफ के ऑलमोस्ट 10 साल दे दिया टेक कॉर्पोरेट में, जिसमें 5 से 6 साल में घर में बैठ के काम की। तो मैं उसी चीज़ से मैं निकलना चाहती हूँ, मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ, सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी, और एक्सपीरियंस गेन करना चाहती हूँ। मेरे पास ट्रैवल के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, हाँ ट्रैवल के लिए नैक है बहुत। मैं पहले भी बहुत घूम चुकी हूँ, बट फैमिली के साथ, एंड इट वाज जस्ट अ वेकेशन। सो एक सेट डेट था जाने का और आने का, और जिस दिन आने का था उस दिन आना ही था, क्योंकि उसके अगले दिन ऑफ कोर्स ऑफिस होने वाला था, ऑफिस था और ऑफिस ज्वाइन करना था। पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऑफिस से अभी एक लीव पे हूँ, मैं लॉन्ग लीव पे हूँ। तो मैं देखूँगी, मतलब मुझे अभी तो मतलब उस करियर से थोड़ा सा अलग होके आना है। मेरा खाना भी आ गया है, खा के मैं ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश करूँगी। ये वेज मील है क्योंकि आज ट्यूसडे है, तो नो नॉन वेज, ओनली वेज। मैंने खाना खा लिया है। खाना बहुत ही टेस्टी था, पता नहीं मुझे टेस्टी लगा। वेज खाना था क्योंकि आज तो मंगलवार है, तो नॉन वेज तो नहीं खाऊंगी। और पता नहीं भूख बहुत लगा हुआ था, शायद इस वजह से मैंने खाना खा लिया, और टेस्टी भी था खाना। यूजुअली मुझे इंडियन रेलवे का खाना उतना अच्छा नहीं लगता है, पर मुझे आज का जो वेज खाना था बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। मेरा को पैसेंजर भी आ गया है, तो आई डिड नॉट रिक्वेस्ट हर टू गो अप, बट शी जस्ट टोल्ड मी दैट शी इज़ एक्सपेक्टिंग एंड प्रेग्नेंट, तो वो शायद सोएंगी नीचे। कोई बात नहीं, उनको सोने देते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टिंग मदर को तो रेस्ट की काफ़ी ज़रूरत होती है। शी विल गेट डाउन एट NGP विच इज़ लाइक विल बी रीचिंग एट 9:30 टुडे। तो ठीक है, उनको सोने देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि साइड अपर में चढ़ जाने का, क्योंकि जो भैया बोले थे वो भी रेस्ट कर रहे हैं, सोए नहीं हैं बट रेस्ट कर रहे हैं। बट वील स्टिल ट्राई, क्योंकि कभी ना कभी तो मुझे साइड अपर में चढ़ना ही होगा। अभी जर्नी तो बहुत लंबा है, ये तो जस्ट एक ट्रेन है, एक ट्रेन जर्नी में हम लोग गए हैं, बट इसके बाद भी कभी ना कभी तो साइड अपर में चढ़ना होगा। तो आज ही क्यों ना उसकी कोशिश की जाए।
फरक्का जंक्शन आ गए और ट्रेन 2 मिनट के अंदर ही छूट गया है। तो इसके बाद आएगा फरक्का बैरेज, जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे। आपको दिख रहा है कि नहीं, बट मुझे ऑलरेडी पानी दिखनी शुरू हो गई है। फ्लो बहुत ज़्यादा है एंड बहुत सुंदर लग रहा है। आई थिंक गेट्स खुले हुए हैं। हाँ, गेट्स खुले हुए हैं। देखिए फ्लो बहुत ज़्यादा है एंड गेट्स खुलने की वजह से ही है। सो वाओ, माय गॉड, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। मैंने बहुत साल पहले एक बार फरक्का बैरेज देखा जब मैं एनजीपी जा रही थी अपने मम्मी पापा के साथ। उसके बाद तो ऐसे नहीं देखा, क्योंकि हमेशा फरक्का बैरेज रात में ही क्रॉस हो जाता है और दिखता नहीं है ठीक से। बट आज हम लोग आफ्टरनून में क्रॉस किए और बहुत अच्छा लग रहा है। लिटरली जस्ट वाओ। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वाह, ये ओपन थे एक गेट, तो उसी से मैंने लिया। गेट सभी क्लोज है इसमें, तो ओपन होते तो हम दिखा पाते। कुछ गेट ओपन है, हर 3 से 4 गेट के बाद एक गेट ओपन है। हम लोग देखते हैं कोई और गेट ओपन है कि नहीं, तो उसका शॉट आ जाएगा इसमें। बट सामने तो व्यू बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये है वो फेमस फरक्का बैरेज। फरक्का बैरेज, वाओ, फरक्का बैरेज बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी है। यहाँ पे लोग आते हैं, अगर कोई माला टाउन आता है या फरक्का के स्पॉट भी आता है तो वो आ जाते हैं फरक्का बैरेज। हम लोग धीरे धीरे क्रॉस कर रहे हैं फरक्का बैरेज और व्यू तो जस्ट मेस्मराइजिंग है, बहुत सुंदर है व्यू। आई होप मेरा ये एक्शन 6 कैमरा इस व्यू को जस्टिफाई कर पा रहा है, क्योंकि मैं जो खुले आपको देख रही हूँ इट्स जस्ट वाओ। देखा आपने, अभी एक और गेट खुला हुआ था, तो ऑल्टरनेट गेट है। वाओ, 2 मिनट से ज़्यादा हो चुका है हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी पहुंच गए हैं। ऑलमोस्ट 576 किलोमीटर्स ट्रैवल हो चुका है कोलकाता के जयपुर से। अभी ये डे 1 ही चल रहा है, अभी भी डे 2 में ट्रैवल करना है। टोटल किलोमीटर ये ट्रेन कवर करेगी जोधपुर को। मेरे चैनल का नाम है, तो अभी भी ट्रैवल करना है। ये ट्रेन टोटल 1500 सम किलोमीटर्स कवर करेगा सायरन तक। तो सायरन तक तो हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग उतर जाएंगे सुबह 4:30 बजे कामाख्या जंक्शन में। तो ये बस डे 1 की थी और आज का जो है व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। इसके बाद मिलेंगे आपको डे 2 में। डे 2 में बहुत कुछ है। हम लोग माँ कामाख्या देवी दर्शन करने के लिए जाएंगे। मैं फ़र्स्ट टाइम कामाख्या देवी दर्शन करने वाली हूँ, कामाख्या मंदिर जाने वाली हूँ। उसके बाद कुछ और सीनिक पॉइंट्स है जहाँ पे मैं जाने वाली हूँ। उसके लिए आपको डे 2 का जो है वीडियो देखना होगा। एंड thank you for watching me. Please subscribe my new channel and please do support me. Thank you.